हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पिछली करंट अफेयर वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का, एंड 126 प्रैक्टिस सेट की भी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी। और आज जो है बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है दोपहर 2 बजे, ठीक है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा मैं यूपी जीके ख़त्म करवा दिया हूं। तो आप लोग अभी दोपहर में 2 बजे देखना मत भूलिएगा। उसकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। एक भी क्वेश्चंस गारंटी के साथ कहता हूं बाहर नहीं आएगा, और 5 क्वेश्चंस यूपी जीके के आते हैं। तो वो क्लास अभी 2 बजे आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने थावाश्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण शीर्षक बुक लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया ये आपको बताना है। तो ये शीर्षक बुक लॉन्च की गई थी वैंकैया नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वो देश है रूस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीएम मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांटी ब्रिज सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस देश के साथ AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? किस देश के साथ? तो ये जो है लॉन्च किया गया है रूस देश के साथ। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर ले पा रहे हो तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत की है? उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य है केरल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि हाल ही में केंद्र में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है हाल ही में? तो पोर्ट, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय रखा गया है, शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो हॉकी इंडिया के अभी तक जो अध्यक्ष थे वो थे मुश्ताक अहमद, और इनकी जगह पे जो है ज्ञानेंद्रो निंगोबम बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे ने मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए? तो ये समझौते हुए हैं 15। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस क्रिकेटर का नाम बताएं जिसे BCCI के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और जो भी यूपी बीएड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ऑल पे प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो वो जो क्रिकेटर हैं जिन्हें BCCI के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी की शुरुआत अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जैसे यूपी का यूपी से स्टार्ट होता है, यूपी से स्टार्ट होता है ना, उसके बाद ज़िले के कोड होते हैं। जैसे मेरे ज़िले का कोड 73 हो गया, 70 इलाहाबाद का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग LA, केरल का तो होगा नहीं, ना कि मिजोरम का, तो लक्षद्वीप, लद्दाख, इन दोनों में से कौन सा होगा शुरुआती अक्षर, तो वो होगा लद्दाख का LA, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? उस बंदरगाह का नाम बताएं जहाँ पे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जाएगा। तो ये जो है विकसित किया गया कोचीन बंदरगाह पे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। एंड गहरा बंदरगाह पूछ लिया जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो वो है आपका विशाखापत्तनम, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने जो है स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो है नई दिल्ली शहर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा नए भी नहीं आएंगे, ज़्यादा पुराने भी नहीं आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे 2020 के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नया भी आपको नहीं पढ़ना है। तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है नंद किशोर आचार्य को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है, उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कि प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो यह जो है स्थान लेगा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का इस जो है स्थान लेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है मैरी कॉम की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो ये जो है खोला जा रहा है झज्जर हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? इस क्वेश्चन में तो आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, आज की क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। तो वो जो स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है वो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? सुनहरे बाघ मौजूद हैं किस अभ्यारण्य में भारत के? ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है चारों में से, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, या तो सी है या तो डी है, इन दोनों में से जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर है सही, या तो अगली करंट अफेयर की क्लास में मैं इस आंसर को बता दूंगा।
तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और 25 में से यानी कि 25 में से आपके कितने भी प्रश्न सही हुए हैं तो आप लोग अपना नाम बताइएगा, स्कोर बताइएगा। और ऐसी ही और भी वीडियोस आपको देखनी है, अगर फ्री सेट लेनी है अगर, तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट है आपके मन में, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो भी। इस वीडियो को लाइक 200+ आप जो है लाइक जाना चाहिए, और 2 बजे वाली क्लास देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।